वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 2 पढ़ेंगे। तो लेक्चर 1 में हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? हमने लास्ट पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दी फोकल लेंथ। तो वहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। तो आज इस लेक्चर 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम। तो यहाँ पे चार आपके लॉज हैं, लॉज या रूल्स आप बोल सकते हैं, वो मैं नोट डाउन करके रखा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। बस मैं क्या करूँगा कि रे डायग्राम से आपको सारे को एक्सप्लेन करते जाऊँगा। तो पहला देखते हैं, पहला क्या है? अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कनकेव मिरर और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। ये पोल होता है, ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये किधर पॉलिश होता है? आउटसाइड। सिमिलरली हम बना लेते हैं कन्वेक्स मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये किधर होता है? पॉलिश्ड इनसाइड होता है। ठीक है। तो स्टेटमेंट के हिसाब से अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इसमें जो बोल रहा है कि अगर कोई भी रे पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस का, देन इट विल पास थ्रू फोकस ऑफ द मिरर, ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो इसके हिसाब से ये फोकस से पास होगा। कैसे पास होगा? तो जैसे कि हमने लॉस में पढ़ा था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये जितना एंगल आई होगा उतना ही आर से रिफ्लेक्ट करता है सेम एंगल से। तो ये जितना होगा वो फोकस के थ्रू रिफ्लेक्ट कर जाएगा। वैसा इसमें क्या होगा? अगर ये इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये कैसा होगा? ये रिफ्लेक्ट तो इस मीडियम में करेगा, और ये क्या हो रहा है? इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, जैसे कि है इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। तो ये ऐसा हो गया। वैसा ही सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड क्या है? अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर और अ रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल एमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जस्ट इसका अपोजिट है। मतलब कि इसमें क्या था कि अगर पैरेलल आ रहा है तो वो फोकस से पास होगा। इसमें बस ये है कि अगर फोकस से पास होगा तो वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो देखते हैं दोनों मिरर्स में। ये हो गया कनकेव मिरर, ये हो गया कन्वेक्स मिरर। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर रे पास हो रहा है फोकस से तो क्या होगा? ये आई है, ये आर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? पैरेलल पास होगा किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। सिमिलरली इसमें भी वैसे ही हो जाएगा। अगर ये ऐसा है तो इट अपीयर्स कि ऐसा यहाँ फोकस पे जा रहा है, तो यहाँ से वो क्या हो जाएगा? ये आई है, ये आर हो जाएगा। तो ये क्या होगा? ये पैरेलल हो जाएगा किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये दो स्टेटमेंट समझ में आ गया आपको। तो वैसे ही देखते हैं थर्ड रूल क्या है? अरे passing through the center of curvature of a concave mirror or directed in the direction of center of curvature of a convex mirror after reflection is reflected back along the same path। मतलब स्टेटमेंट को समझते हैं रे डायग्राम के थ्रू। PFC, ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर हो गया? पॉलिश्ड इनसाइड, मतलब कन्वेक्स मिरर। तो ये स्टेटमेंट के हिसाब से क्या है? इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या है कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो इट विल ट्रेस बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथ। मतलब कि अगर ये ऐसा इंसिडेंट है तो ये सेम इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगा जब भी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार होगा रे। सिमिलरली इसमें कैसा हो जाएगा? अगर ये ऐसा करके इस पे इंसिडेंस हो रहा है, ऐसा इंसिडेंस हो रहा है, तो ये वापस इधर ही से रिफ्लेक्ट बैक होके सेम पाथ में चला जाएगा। ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट। वैसे ही फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? A ray incident obliquely to the principal axis towards a point P, pole of the mirror,
ऑन द कनकेव मिरर और अ कन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली। तो ऑब्लिकली का मतलब क्या होता है? ऑब्लिकली का मतलब होता है एट अ स्पेसिफिक एंगल, और वो एंगल क्या होगा? नाइदर, वो रे कैसा होगा? नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। मतलब वो ना ही पैरेलल होगा ना ही परपेंडिकुलर, वो एक स्पेसिफिक एंगल से स्लोप के जैसा आएगा। कैसा आएगा? दोनों मिरर के लिए देखते हैं। ये कनकेव मिरर, ये हो गया कन्वेक्स मिरर। तो ये बोल रहा है अगर टुवर्ड्स क्या है? एट पॉइंट P, अगर P पर कोई रे इंसिडेंट हो रहा है ऐसे करके, तो वो ऑब्लिकली क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। वो मतलब ऐसा रिफ्लेक्ट हो जाएगा ये। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ये रिफ्लेक्ट बैक होगा, और इसको ऑब्लिक रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो सिमिलरली ये क्या होगा? कन्वेक्स के केस में भी ये ऐसा इंसिडेंस होगा। तो ये I है, तो ये R से ये ऑब्लिकली क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने 4 बेसिक देख लिया लॉज कि कैसे कैसे रिफ्लेक्शन होता है रे का, रे कैसे कैसे डिफरेंट मिरर्स पे पढ़ने के बाद, स्फेरिकल मिरर्स पे पढ़ने के बाद कैसे कैसे रिफ्लेक्शन होता है। तो ये हो गया। अब इससे हम लोग आगे की ओर देखते हैं। ठीक है, तो वो 4 लॉज हमने अभी पढ़ा। अब यहाँ से क्या देखना है हम लोग को? नेक्स्ट टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। तो ऐसे ही कनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है डिफरेंट पोजीशंस पे जब ऑब्जेक्ट रहता है, वैसे ही हम लोग कन्वेक्स के भी साथ देख लेंगे। तो पहले कनकेव का देखते हैं। तो ये देखने से पहले आपको 2 पॉइंट्स में समझा देता हूँ। 2 पॉइंट ये होता है कि द इंटरसेक्शन ऑफ two reflected rays give the position of image। मतलब कि जब भी 2 रिफ्लेक्टेड रे का कोइंसिडेंस होगा या मीटिंग होगा, वही हम लोग का इमेज फॉर्मेशन होता है वहीं पे, उसी पॉइंट पे। इसी का सेकंड पॉइंट क्या है? द पोजीशन, साइज and nature of the image formed by concave and convex mirror। ठीक है, तो ये दो पॉइंट समझ में आ गया कि जहाँ पे भी इंटरसेक्शन होगा 2 रिफ्लेक्टेड रेज का, वहीं पे इमेज बनेगा। वो पोजीशन बताएगा इमेज का, और पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज जो भी दोनों मिरर्स पे बनता है वो डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज बनने वाला है। तो एक एक करके हम डिफरेंट पोजीशंस का इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। तो पहला देखते हैं, when object is placed at infinity। मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे हो तो इसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा देखते हैं। कनकेव मिरर का ही पहले पढ़ रहे हैं, तो सारा कनकेव का ही पहले देखेंगे। हो गया कनकेव मिरर। अब ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं आपका ऐसा होगा इधर पे, तो इसका इंसिडेंस ऐसा आएगा। सिमिलरली इधर पे कहीं होगा ऑब्जेक्ट, ये ऐसा होगा। तो हम लोग लॉज में क्या पढ़े थे कि जब भी पैरेलल पास हो लाइन एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से पास होता है? फोकस से। तो ये कहाँ से पास हो जाएगा? फोकस से पास होगा। सिमिलरली ये भी ऐसी फोकस से पास हो जाएगा, फोकस से पास हो जाएगा। तो ये आपको इमेज दिख रहा है। यहाँ पे क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज, मतलब कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट्स, तो यहीं पे बनना होगा इमेज। ये क्या है? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी हो गया ये, एट इन्फिनिटी। तो इसका ऑब्जर्वेशन देखते हैं।
इसका ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, पहला इमेज एट कहाँ बन रहा है, इमेज एट फोकस बन रहा है। सेकंड क्या हो गया, सेकंड क्या हो जाएगा आपका कि कैसा इमेज बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है आपका। रियल एंड इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि ये क्या होगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। थर्ड क्या होगा आपका, साइज़ कैसा है, तो साइज़ देख रहे हैं कि आप बिल्कुल पॉइंट साइज़ बन रहा है एकदम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और इमेज बहुत छोटा है, एकदम पॉइंट साइज़ बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज्ड। तो ऑब्जर्वेशन में ये क्या हो गया, पहला ये क्या हो गया, पोजीशन वेयर इमेज इज़ फॉर्म्ड। सेकंड क्या हो गया, नेचर ऑफ द इमेज। और थर्ड क्या हो गया, साइज़ ऑफ द इमेज। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसको अच्छे से लोकेट कर दे कि इमेज का क्या क्या ऑब्जर्वेशन है। तो ये हो गया आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी। तो वैसे सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या हो जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बियॉन्ड सी, ठीक है, मतलब सी के पहले रखा रहेगा अगर ऑब्जेक्ट, हो गया P, हो गया F, हो गया C, ये आपका हो गया कनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, बियॉन्ड सी, मतलब इधर कहीं रखा हुआ है सी के, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का नेम दे देते हैं AB, हाइट जो है। तो ये क्या होगा कि ऐसे करके आपका इंसिडेंस रे होगा, ठीक है। तो ये ऐसे इंसिडेंस होगा इसमें, और ये इंसिडेंस होने के बाद क्या होगा, ये जितना आई होगा उतने ही आर से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। और लॉ के हिसाब से क्या था, हमने जस्ट पढ़ा कि वो पैरेलल होगा तो कहाँ से पास होना है, फोकस से। तो इसको पास करते हैं हम लोग कहाँ से, फोकस से पास किए इसको। अब एक लाइन, एक रे हम लोग इस ऑब्जेक्ट का यहाँ से लेते हैं जो पास करेगा फोकस से। तो फिर एक लॉ के हिसाब से क्या हुआ था कि जब भी फोकस से पार होगा तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कैसे रिफ्लेक्ट बैक होगा, पैरेलल टू। आप रे डायग्राम में हमेशा एरो को अच्छे से दिखाएं, क्योंकि एरो से ही रिप्रेजेंट होता है कि लाइट कहाँ से कहाँ की ओर जा रही है, ठीक है। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पे बन रहा है, इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये ऑब्जेक्ट आपका, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बन रहा है, और इसको हम लोग मार्क करते हैं B' A'। तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या क्या हो जाएगा आपका, इसमें ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, पहला इमेज आपका कहाँ पे बन रहा है, इमेज बन रहा है बिटवीन F एंड C, ठीक है। तो ये हो जाएगा इमेज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। B आपका क्या था, B आपका पता था किस टाइप का इमेज है, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड ही है, क्योंकि ये मिरर के जस्ट सामने बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कैसे, AB ऐसा है तो इमेज कैसा बनता है, BA इस टाइप का है, तो इसीलिए इन्वर्टेड हो गया। C कैसा है, साइज़ कैसा है ऑब्जेक्ट का, साइज़ जो है आपका, अभी भी देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इतना बड़ा और इमेज छोटा है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड, स्मॉलर, या तो आप स्मॉलर बोलिए या तो डिमिनिश्ड लिखिए इसको, हो गया आपका डिमिनिश्ड, ठीक है। वैसे ही थर्ड पोजीशन क्या हो जाएगा आपका, थर्ड पोजीशन है when object is placed at C। अब बस इसको अच्छे से समझते जाइए, मैं आपको लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप पोजीशन को वेरीफाई कर पाएंगे कि आपने सही बनाया है कि नहीं। पहले सब कुछ को एक एक करके देख लीजिए। तो ये हो गया कनकेव मिरर PFC। अब क्या बोल रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट C, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, यहाँ पर C पर प्लेस्ड होगा, इसको दे देते हैं नेम AB, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऐसे करके इंसिडेंस होगा, और वो कहाँ से पार होना है, F से, लॉस के हिसाब से। तो ये F से ऐसा, F से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, F से रिफ्लेक्ट हुआ। फिर क्या करते हैं कि फिर अब ये पॉइंट से F से ऐसे निकल रहा है अगर, ठीक है। तो लॉ के हिसाब से क्या होगा, फिर से पैरेलली पार होना है,
पैरेलली पार होना है। तो ये क्या हो गया, यहाँ आपका इमेज यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पर। इसका नाम है बी डैश ए डैश, ठीक है। तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, एट सी, और इमेज भी देखिए एट सी ही बन रहा है। तो इसका पहला ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, इमेज वेयर, इमेज एट सी। सेकंड क्या हो जाएगा इसका, इसका नेचर क्या है, ऑब्वियसली ये रियल एंड इन्वर्टेड ही है। थर्ड क्या हो जाएगा, साइज़ कैसा है, तो साइज़ जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ है उतना ही सेम इमेज का भी साइज़ है। तो क्या लिख देंगे हम लोग, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सारा ऑब्जर्वेशन किसके रिस्पेक्ट में, इमेज का। तो ये सारा इमेज का ही है, लोकेशन, नेचर एंड साइज, ठीक है। तो अब फोर्थ पोजीशन क्या हो जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है। तो इसका देखते हैं, तो बनाते हैं हम लोग कनकेव मिरर। ये हो गया कनकेव मिरर। तो क्या बोल रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये रहा आपका फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यहाँ पे है सपोज इसका नेम है ए बी। तो ये ऐसे इंसिडेंस होगा, और जब ये पैरेलल इंसिडेंस होगा तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट बैक, कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, फोकस के थ्रू रिफ्लेक्ट होगा। तो ये हो गया। वैसा ही क्या होगा कि अगर ये फोकस के थ्रू इसको पार करवाएं, फोकस के थ्रू अगर इसको पास करवाएं, तो वो फिर से क्या होगा, पैरेलल ही जाना है, वो पैरेलल ही जाएगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो वो यहाँ से क्या होगा, पैरेलल जाएगा, और यहाँ से पैरेलल जाएगा तो इसका इमेज कहीं यहाँ पर फॉर्म होगा। इसका नाम हो जाएगा बी डैश ए डैश, ठीक है। तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या क्या हो जाएगा, इमेज का ऑब्जर्वेशन हो जाएगा सबसे पहला कि इमेज कहाँ पे बन रहा है, पोजीशन। तो इमेज इज़ फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, सी के बाद बन रहा है, तो क्या लिखेंगे, इमेज बियॉन्ड सी। सेकंड में क्या देखते हैं, नेचर, कैसा नेचर है, रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड क्या है, साइज़ कैसा है, साइज़ आपको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट से बड़ा है, मतलब एनलार्ज्ड है, साइज़ एनलार्ज है। ऑब्जर्वेशन में हमेशा पहला क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज़ ऑफ द इमेज, इसी ऑर्डर में हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस एफ। जब ऑब्जेक्ट आपका एफ पे होगा तो उसका इमेज कैसा बनना है वो देखते हैं। तो हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर कनकेव मिरर। ये हो गया पी, ये हो गया एफ, ये हो गया सी, ये हो गया कनकेव मिरर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है आपका, एफ पर है, ऑब्जेक्ट एफ पर है, ये ऐसा, इसको ए बी नेम करते हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया, इंसिडेंस रे, और ये जब भी पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहाँ से पास होना है, ये फोकस से पास होना है लॉ के हिसाब से। ये हो गया पास फोकस से, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि हम लोग इस पॉइंट से, ऑब्जेक्ट के पॉइंट से पोल के थ्रू, पोल पे क्या होंगे, ऑब्लिक इंसिडेंस करवाएंगे। ऑब्लिक इंसिडेंस जब भी होता है तो आपने रूल्स में पढ़ा है कि ये सेम उतने ही एंगल से क्या होता है, डेविएट कर जाता है, सेम उतने एंगल से डेविएट करता है। तो ये इस एंगल से डेविएट करेगा, तो ये आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसा डेविएट कर रहा है, ऐसा रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये आपका इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज एट इन्फिनिटी बन रहा है, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल रेज है, तो ये ऐसा इन्फिनिटी की ओर जाएंगे। तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन क्या क्या हो जाएगा इसमें इमेज का, पहला क्या देखते थे हम लोग ऑब्जर्वेशन में, नेचर, इमेज का लोकेशन। तो इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज एट इन्फिनिटी, ठीक है। बी क्या होगा, कैसा बन रहा है इमेज, इमेज बन रहा है रियल एंड इन्वर्टेड। सी क्या होगा, साइज़ कैसा होगा, साइज़ जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही बड़ा बन रहा है। यहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज कितना बड़ा नीचे में बन रहा है ऐसा करके, तो ऑब्जेक्ट बहुत ही बड़ा बनेगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड हो जाएगा,
ठीक है। वैसा ही लास्ट केस देखते हैं हम लोग, लास्ट पोजीशन देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस P एंड F पे जब होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा। तो फिर वैसा ही हम लोग क्या करेंगे, कनकेव मिरर बनाएंगे PFC। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बिटवीन P एंड F। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो क्या कराएंगे हम लोग, इस यहाँ से सबसे पहले पोल पे ऑब्लिक इंसिडेंस करवाएंगे, ऑब्लिक इंसिडेंस करवाएंगे। तो ये कैसा हो जाएगा, ये सेम IR से रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इस ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब अगर ये ऐसा ये यहाँ पे इंसिडेंस होगा तो रूल्स के हिसाब से क्या था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइंस पास होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रेस बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथ। तो अगर ये ऐसा जाएगा तो ये ट्रेस बैक होकर इसी पाथ पे वापस रिटर्न हो जाएगा। तो अब देखिए आपका इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज वहीं बनता है रिफ्लेक्टेड रेज के मीटिंग पॉइंट पे। तो इसको हम अगर फर्दर एडवांस करते हैं इस रे को ऐसे करके, तो इट अपीयर्स टू मीट समवेयर एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज़ बिहाइंड द मिरर। मतलब ये अगर AB है तो ये इमेज आपका कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर AB, ऐसा बन रहा है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन कैसा हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन इसको आप जब भी लिखेंगे अच्छे से लिखेगा, मतलब लोकेशन वगैरह ऐसे करके, तभी आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो लोकेशन ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट का क्या था नेम, AB, तो इमेज आपका A', B' हो जाएगा। ये जितने भी रे डायग्राम्स हैं, रे डायग्राम्स को आपको हमेशा ध्यान रखना है। मैं तो यहाँ पे ऐसी पेन एंड रफ हैंड से बना दे रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसे रफली फ्री हैंड से नहीं बनाना है, आपको हमेशा पेन एंड स्केल का यूज़ करना है, ताकि वो अच्छे से आपको बिल्कुल क्लियर इमेज इसका बने, क्लियर रे डायग्राम बने। तो हमेशा आपको ऑब्जर्वेशन में लोकेशन लिखना है। तो लोकेशन ऑफ इमेज, हम लोग इमेज के बारे में हमेशा बात करेंगे। तो लोकेशन क्या है इमेज का, लोकेशन का इमेज का लोकेशन है इमेज बिहाइंड द मिरर। ये मिरर है, ये मिरर के अंदर बन रहा है तो बिहाइंड द मिरर है। और जब भी बिहाइंड द मिरर होता है, नेचर कैसा बनता है इमेज का, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, ठीक है। सेम है एकदम, AB वैसा ही बन रहा है। और C क्या हम लोग लिखते हैं हमेशा, C लिखते हैं साइज़ ऑफ इमेज। तो साइज़ ऑफ इमेज जैसे कि आप देख रहे हैं क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट इतना है और इमेज इतना बड़ा बन रहा है, तो इमेज कैसा हो जाएगा, एनलार्ज्ड। तो ऐसा ही करके हमने क्या देखा, कनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन डिफरेंट केसेस पे, जब आपका इमेज कहाँ पे रखा हुआ होगा, जब आपका इमेज रखा होगा। तो ये हमने 6 केस के बारे में अच्छे से देख लिया, क्या क्या केस था। व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट इन्फिनिटी के लिए ऐसा बन रहा था, ऑब्जर्वेशन ऐसा था। ये C बियॉन्ड C था। फिर क्या था, ये 4th पॉइंट में क्या था, 4th पॉइंट में था आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन F एंड C, ऐसा था। और 5th एंड 6th तो अभी हमने देख लिया। तो मैं आपको बताया था कि एक ट्रिक बताऊँगा कि आप उससे जज कर पाएँ कि आपने जो बनाया है वो सही लोकेशन है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे। तो ये ट्रिक है, एक सिंपल सा ट्रिक है। ट्रिक में आपको बस यही याद रखना है, FC इन्फिनिटी C F, ये बस आपको ट्रिक याद रखना है। ये ट्रिक क्या है अभी देख लेते हैं। ये जो ऊपर वाला कॉलम है ये ऑब्जेक्ट लोकेशन होगा और ये इमेज लोकेशन, या वाइस वर्सा, ये ऑब्जेक्ट लोकेशन हो सकता है और ये इमेज। जब ये देखेंगे तो इसके रेफरेंस में ये देखना है। तो ये कैसे ट्रिक काम करता है वो देखते हैं। देखिए ये ट्रिक ऐसे काम करता है कि जब ऑब्जेक्ट आपका एट इन्फिनिटी है, ये ऑब्जेक्ट एट F है, ऊपर से देखते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट क्योंकि लिखते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट एट F है तो आपको देखना है कि इमेज बन रहा है आपका एट इन्फिनिटी। तो जैसा ये केस था व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट F, इसका इमेज कहाँ बन रहा है, एट इन्फिनिटी। तो यहाँ से आप देख लिए। अब देखते हैं सेकंड केस क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन F एंड C। तो उस केस में क्या बनेगा, इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन इन्फिनिटी एंड C। तो बिटवीन F एंड C का क्या केस था आपका, F एंड C का ये केस था, या बियॉन्ड C बोलिए इसको,
सॉरी एक सेकेंड, बियॉन्ड सी नहीं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन एफ एंड सी, तो एफ एंड सी था तो इमेज आपको कहाँ बन रहा था, बियॉन्ड सी बोलिए, या तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी हो गया। वैसे ही व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, मतलब जब सी पे ऑब्जेक्ट है आपका, जब सी पे ऑब्जेक्ट है तो कैसा था आपका, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, तो इमेज फॉर्मेशन भी आपका सी पर ही हो रहा था, तो जब सी पर था तो सी पे ही था। वैसा ही जब सी और इन्फिनिटी के बीच था तो इमेज आपका बन रहा था एफ एंड सी के बीच में, और जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज आपका एफ पे बन रहा था। ये लास्ट वाला केस देखते हैं, व्हेन इमेज इज एट इन्फिनिटी वाला कौन सा केस था, व्हेन इमेज इज एट इन्फिनिटी, तो आपका इमेज जो है इन्फिनिटी पे था तो आपका इमेज बना था, जब ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे तो इमेज बन रहा था फोकस पे। तो बस आपको ये ट्रिक ऐसे याद रखना है, एफ सी इन्फिनिटी इन्फिनिटी सी एफ, ऐसे याद रखना है। जब ऑब्जेक्ट इज एट एफ देन इमेज विल बी एट इन्फिनिटी, बिटवीन एफ एंड सी इमेज एट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, एट सी इमेज एट सी, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी इमेज बिटवीन एफ एंड सी, और व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी इमेज एट एफ। तो आप क्या करेंगे, आप बनाने के बाद इसको छोटे में रफ में आप इसको लिख के आप टैली कर लें कि आपने जो बनाया है वो सही है कि नहीं। तो ऐसे करके हमने अभी जो कंप्लीट किया वो था इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। ठीक है, तो प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा था, इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, तो उसमें हमने 6 केसेस को डील किया था। एक ट्रिक भी आपको मैं बताया था, एफ सी इन्फिनिटी और इन्फिनिटी सी एफ से हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बस आपको ये वाला पॉइंट याद रखना होगा, ये वाला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ। सारे केसेस में क्या हो रहा था कि इमेज जो बन रहा था वो रियल एंड क्या बन रहा था, इन्वर्टेड, लेकिन इसी केस में सिर्फ था वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब ये बिहाइंड द मिरर बस इस केस में बन रहा था। तो ये पॉइंट आपको, ये वाला लोकेशन को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इसका एक लास्ट बचा हुआ यूजेस, तो वो करके हम कनकेव को कंप्लीट ही कर देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर्स, या एप्लीकेशन बोल सकते हैं, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है कनकेव मिरर का। तो बस इसमें आप ये एक की पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, टू सी लार्जर ऑब्जेक्ट्स, इस टाइप के मिरर को हम लोग यूज़ करते हैं टू गेट दी ऑब्जेक्ट्स लार्जर देन इट्स ओरिजिनल साइज। ठीक है, हम लोग उससे ओरिजिनल साइज से बड़े इमेजेस के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो इसका क्या क्या यूज़ होता है, एक एक कर 4-5 पॉइंट है, ये देख लीजिए। पहला है यूज्ड इन टॉर्चेस एंड सर्च लाइट्स, जो भी हम टॉर्च या फिर सर्च लाइट्स यूज़ करते हैं उसमें हम कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। सेकंड हो जाएगा इन व्हीकल्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, थर्ड हो जाएगा यूज्ड इन शेविंग मिरर टू सी लार्जर इमेज ऑफ फेस। फोर्थ हो जाएगा यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स टू सी लार्जर इमेज ऑफ टेथ। और एक लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं यूज्ड इन सोलर फर्नेसेस टू concentrate सनलाइट। तो ये सारे एप्लीकेशंस है इसके, टॉर्च एंड सर्च लाइट्स में, व्हीकल्स में टू गेट पैरेलल बीम्स। तो ये क्या हो रहा है हमारा, जो भी ऑब्जेक्ट्स को हम लार्जर देखना चाहते हैं वो उन जगहों पे कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, कनकेव मिरर्स का। डेंटिस्ट यूज़ करते हैं ताकि हमारे टीथ
को विजिबल अच्छे से कर पाए, ताकि वो एग्जामिन कर पाए क्या प्रॉब्लम्स हैं। मिरर में भी हम जब यूज़ करते हैं तो हम फेस को अच्छे से मैग्नीफाई करके देखते हैं कि कहीं कुछ कट वट तो नहीं लगा है। तो मेनली हम लोग का यूज़ वहीं पे होता है जहाँ पे हम लोग को ऑब्जेक्ट्स को लार्जर देखना पड़ता है। तो ये सारे यूज़ को आप याद रखिए।